नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया, गच्छावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो सिलेबस लेकर चले हैं वो आरएस तक का लेकर चले हैं। आरएस तक की सभी भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, रोडवेज विभाग, वन रक्षक, एलडीसी और सभी भर्तियों में उपयोगी और कारगर साबित होंगे अपने नोट्स और वीडियोस। दोस्तों, अपन जो शुरू कर रखा है मिडिल हिस्ट्री भी अपन शुरू करेंगे, आधुनिक राजस्थान भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, कल्चर भी पढ़ेंगे, सारा टॉपिक पढ़ेंगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है वो लगातार क्रमबद्ध सिस्टम से आपको वीडियो शायद उपलब्ध मिल रहे होंगे। और जो दोस्तों आप मेरे से यहाँ पर मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, नोट्स आप रफ में लिखने के बाद फेर में जब लिखते हैं तो व्हाइट पेज वाले वाइंडिंग किया हुआ रजिस्टर आप काम में लें, ताकि आप सुंदर सुंदर और साफ शब्दों में लिख सकें। दोस्तों, अब तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल पढ़े हैं और पुरातात्विक स्थलों के बाद में दोस्तों अपन ने सिक्के शुरू कर रखे हैं और सिक्कों के 6 पार्ट अपन ने पढ़ लिए और 7वां पार्ट अपना शुरू है। यानी दोस्तों अपन बात कर रहे हैं सिक्कों की, और सिक्कों में आज अपन पढ़ेंगे प्रतापगढ़ के सिक्के। कहाँ के सिक्के पढ़ेंगे? प्रतापगढ़ के सिक्के। प्रतापगढ़ के सिक्के, प्रतापगढ़ के सिक्के पढ़ेंगे दोस्तों। प्रतापगढ़ के सिक्कों में दोस्तों एक सिक्का चला था, उसका नाम था सालिम शाही। सालिम शाही बहुत ही अच्छा और शानदार सिक्का चला था दोस्तों, सालिम शाही। उल्लेख मिलता है 1784 के अंदर। 1784 के अंदर सालिम शाही ने शाह आलम द्वितीय से आज्ञा लेकर प्रतापगढ़ के अंदर एक टकसाल स्थापित की थी और वहां पर एक सिक्का बनाना शुरू किया था। उस सिक्के का नाम रखा था सालिम शाही। क्या नाम रखा था? सालिम शाही। अब उल्लेख मिलता है 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि होने के बाद, इस रियासत के अंग्रेजों से संधि होने के बाद, उस टाइम में शासक सामान सिंह था और अंग्रेजों से संधि होने के बाद उस सिक्के पे शाह आलम शब्द को मिटा दिया गया। ये जानकारी अपने को यहां से मिलती है। यानी सबसे पहले देखते हैं जो यहाँ पर ये सालिम शाही सिक्का चलता है, उस टाइम में कहते हैं एक शासक था, उसका नाम था सालिम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सालिम सिंह। सालिम सिंह ने 1700, यदि बात करें 1784 की, तो 1784 के अंदर इसने आज्ञा ली थी। क्या ली थी? आज्ञा ली थी। किससे? शाह आलम सेकंड से आज्ञा लेकर इसने क्या बनाना शुरू कर दिया दोस्तों? सिक्कों की टकसाल लगा दी। क्या बनाना शुरू कर दिए? सिक्के बनाना शुरू कर दिए। क्या बनाना शुरू कर दिए? सिक्के बनाना शुरू कर दिए। और ये जो सिक्के बने थे दोस्तों, इन सिक्कों को किस नाम से जाना गया था? सालिम शाही सिक्के नाम से जाना गया था। जो ये सिक्के बने थे, उन सिक्कों की यदि रूपरेखा यदि दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार के दोस्तों सिक्के बनते हैं। सिक्कों के 2 भाग होते हैं, एक भाग इधर और दूसरा भाग इधर। यानी अपन कह सकते हैं इन सिक्कों पर एक तरफ में जो शब्द लिखा हुआ था उस सिक्के का नाम था, फारसी भाषा अंकित की थी, यानी जरब 25 जुलूस नाम लिखा हुआ था। जरब 25 जुलूस मेमनत मानस जो शब्द लिखा हुआ था, मानुस, यानी जरब इस प्रकार से लिखा हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रहे। जरब 25 यानी जरब 25 जो शब्द लिखा होता, ये मतलब थोड़ी सी भाषा से यदि थोड़ी सी अजीब है, आपको ध्यान रहे। जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस, जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस, इस प्रकार से एक तरफ में अंकित था। कौन सी भाषा में दोस्तों? फारसी भाषा में। जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस अंकित था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में अंकित था। यदि इसकी बात करते हैं दूसरी साइड की, यानी दूसरी साइड में फारसी भाषा में लिखा हुआ था, यानी सिक्के मुबारक बादशाही गाजी। यानी क्या लिखा हुआ था दूसरी साइड में? सिक्के मुबारक बादशाही। दोस्तों नाम बड़ा थोड़ा लंबा है। सिक्के मुबारक बादशाही गाजी शाह आलम 1199। बादशाही गाजी शाह आलम 1199 शब्द अंकित मिलता था। यानी कौन सी भाषा में लिखे हुए ये सारे? कहते हैं दोस्तों फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये बात अपन कब की कर रहे हैं? यानी 1818 में जो संधि होती है अंग्रेजों से, उससे पहले की बात। संधि से पहले की बात। संधि से किसकी बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं। जब संधि होती है तो ये शाह आलम जो नाम था, इस नाम को हटा दिया जाता है। यानी इस प्रकार का जो ये सिक्का है दोस्तों, इस सिक्के के ऊपर क्या रहता है? ये नाम तो सेम का सेम रह जाता है। जरा 25 जुलूस मेमनत मानुस, ये नाम तो दोस्तों सेम का सेम रह जाता है। और इसमें जो नाम में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? सिक्के मुबारक शाही लंदन 1236, यानी इस नाम को परिवर्तन कर देते हैं। यानी इस नाम की जगह क्या लिख देते हैं?
सिक्के मुबारक मुबारक शाही लंदन, सिक्के मुबारक शाही लंदन, सिक्के मुबारक शाही लंदन 1236 अंकित कर दिया जाता है। यह जानकारी कब से मिलती है, यानी अंग्रेजों से संधि होने के बाद इस सिक्के के ऊपर शाह आलम नाम को हटा दिया जाता है और लंदन नाम जोड़ दिया जाता है, ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों ये लंदन, मेवाड़ के जो सिक्के पड़े थे उसमें लंदन लिखा होता सिक्के के ऊपर, और इसमें बुक के अंदर आपको लंदन ही मिलेगा, लंदन, यानी ये दोनों नामों का सहज से मिलता है और आप इसको दोनों नाम के माध्यम से याद रख सकते हैं। जो नाम मिलता है तो लंदन, लंदन जो मेवाड़ के सिक्कों से सिद्ध होता है तो लंदन ही नाम अपने को स्पष्ट रूप से माना जा सकता है। तो अब दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे प्रतापगढ़ के सिक्कों को, ये जानकारी अपन लेते हैं। तो ये था प्रतापगढ़ के सिक्कों, शायद आपको वैसे समझ में आ गए होंगे, और अब मैं आपको थ्योरेटिकल कैसे लिखने हैं वो बताता हूं। दोस्तों याद रहे कि कोई भी चीज को पढ़ने पर 2-3 बार इसको पढ़ने पर ही याद रहेगा। यानी पहला पॉइंट लिखेंगे कि 1784 में शाह आलम की आज्ञा लेकर प्रतापगढ़ के अंदर, यानी 1784 में शाह आलम द्वितीय से आज्ञा लेकर, शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से लिख लो, कि आज्ञा से प्रतापगढ़ में टकसाल स्थापित की, टकसाल स्थापित की। उस टाइम में शासक था सालिम सिंह। टकसाल स्थापित की, और टकसाल में कौन से सिक्के बन रहे थे, सालिम शाही सिक्के बन रहे थे। इन सिक्कों का प्रचलन, हाँ, टकसाल स्थापित की, इन सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सीतामाऊ, झालावाड़, मंदसौर आदि क्षेत्रों में था। नोट करते रहिए साथ साथ में, क्षेत्रों में था। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, यानी अपन बात कर रहे हैं अब 1818 की संधि से बाद, यानी अब आप दोनों इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहां अपन एक चीज लिखेंगे, बीच में लिखेंगे क्या, यानी लिखेंगे 1818 में अंग्रेजों की संधि के बाद, 1818 में अंग्रेजों से संधि के बाद सिक्कों से शाह आलम नाम हटा दिया गया। 1818 में अंग्रेजों से संधि के बाद शाह आलम नाम सिक्कों से हटा दिया गया। बस ये बात आपको ध्यान रहे कि 1818 में अंग्रेजों से संधि करने के बाद सिक्कों से क्या कर दिया गया, नाम हटा दिया गया। यानी संधि से पहले, अब यहां लिखेंगे संधि से पहले सिक्के और संधि के बाद सिक्के, संधि के बाद सिक्के, दोनों चीज आपको ध्यान रहे दोस्तों। यानी दोनों के नाम अपन लिखेंगे, संधि से पहले सिक्के और संधि से बाद के सिक्के। तो आपको मेरे साथ में नोट करना है कि मतलब संधि से पहले यानी 1818 से पहले के जो सिक्कों हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे फारसी भाषा में या फारसी लिपि में, फारसी भाषा में सिक्कों के एक तरफ सिक्के मुबारक बादशाही गाजी, यानी एक तरफ जो लिखा हुआ था सिक्के मुबारक और बादशाही गाजी शाह आलम 1199, बादशाही गाजी शाह
आलम 1199 तथा दूसरी तरफ और यानी दूसरी तरफ में ध्यान रहे जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस, यानी दूसरी तरफ जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस अंकित था। तो ध्यान रहे दोस्तों, 1818 की संधि से पहले फारसी भाषा में सिक्कों के एक तरफ सिक्के मुबारक बादशाही गाजी शाह आलम 1199 तथा दूसरी तरफ की यदि बात करें तो जरब 25 जुलूस मेमनत मानूस अंकित था। ये नामों का थोड़ा सा ध्यान में रखें दोस्तों। यानी संधि के बाद की यदि बात करते हैं तो संधि के बाद में दोस्तों बात करते हैं तो सिक्कों के एक तरफ देखेंगे, संधि के बाद में सिक्कों के एक तरफ अब नाम में परिवर्तन हो जाता है। शाह आलम जो नाम था उस नाम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी सिक्के मुबारक शाही लंदन, सिक्के एक तरफ सिक्के मुबारक शाही लंदन, सिक्के मुबारक शाही लंदन 1236, सिक्के मुबारक शाही लंदन 1236 तथा दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सेम का सेम आ जाएगा दोस्तों। यहां जो नाम लिखा था जरब 25 जुलूस मेमनत मानुस अंकित था। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान रहे इस प्रकार की बात यहां से अपन कह सकते हैं, यानी प्रतापगढ़ के सिक्के पढ़ रहे हैं। 1784 में शाह आलम की आज्ञा से प्रतापगढ़ में टकसाल स्थापित की गई थी सालिम शाह के द्वारा। इन सिक्कों का प्रचलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सीतामऊ, झालावाड़, मंदसौर आदि क्षेत्रों में हुआ करता था। 1818 में अंग्रेजों से संधि के बाद शाह आलम नाम सिक्कों से हटा दिया गया था। यानी संधि से पहले यदि बात करते हैं सिक्कों पर नाम था फारसी भाषा में सिक्कों पर एक तरफ सिक्के मुबारक बादशाही गाजी शाह आलम 1199 तथा दूसरी तरफ जरब 25 जुलूस मेमनत मानसू अंकित था। अब संधि के बाद में शाह आलम नाम हटा दिया गया। सिक्कों पर एक तरफ सिक्के मुबारक शाही लंदन 1236 तथा दूसरी तरफ जरब 25 जुलूस मेमनत मानूस अंकित कर दिया गया था। ये जानकारी मिलती है। और इन सिक्कों को यानी संधि के बाद के सिक्कों को नए सालिम शाही सिक्के कहा गया। नए सालिम शाही सिक्के कहा। इन सिक्कों को क्या कहा गया, नए सालिम शाही सिक्के। तो अपन कह सकते हैं प्रतापगढ़ में नए सालिम शाही सिक्के भी चले थे। तो अंग्रेजों से संधि करने के बाद की जानकारी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों यदि बात करें 1904 के अंदर यदि बात करते हैं तो अंग्रेज सरकार ने इन सिक्कों को यहां से बंद करके यहां पर चांदी का कलरदार सिक्का शुरू कर दिया था। यानी 1904 की यदि बात करते हैं, यानी एक बात और करते हैं इसी के अंदर प्रतापगढ़ के सिक्कों में, तो अपन लिख सकते हैं 1904 में अंग्रेज सरकार ने चांदी का कलरदार सिक्का शुरू कर दिया, ऐसा मानो। यानी 1904 में अंग्रेज सरकार ने चांदी का कलरदार जो सिक्का था वो शुरू कर दिया। दोस्तों ये जानकारी मिलती है। अगला दोस्तों सिक्का देखते हैं। अगला सिक्का देखते हैं बांसवाड़ा का। अगला सिक्का कहां से देखते हैं, आगे जो दोस्तों अपन बात करते हैं वो है बांसवाड़ा के सिक्के देखते हैं। हम बांसवाड़ा के सिक्कों में देखते हैं क्या क्या है। आगे दोस्तों बात करते हैं बांसवाड़ा के सिक्के। कहां के सिक्के में बात करते हैं, बांसवाड़ा के सिक्कों को अपन कैसे समझते हैं।
बांसवाड़ा में जो दोस्तों सिक्के चले थे वो भी सालिम शाही सिक्के चले थे। लक्ष्मण शाही जो सिक्के चले थे वो 1870 की जानकारी मिलती है लक्ष्मण शाही सिक्कों की। यानी बांसवाड़ा में जो सिक्के चले थे वो सालिम शाही सिक्के चले थे और लक्ष्मण शाही जो सिक्के हैं वो भी बांसवाड़ा में चले थे। बांसवाड़ा में एक तांबे का दोस्तों सिक्का चला था जिसके ऊपर श्री लिखा हुआ था, जिसके ऊपर की साइड में श्री लिखा हुआ था। श्री के नीचे रियासत बांसवाड़ा समत लिखा हुआ था। श्री के नीचे रियासत बांसवाड़ा समत लिखा हुआ था, जिसके दूसरी तरफ रेखाओं व बिंदियों से बने 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 हुए हुंडी के चित्र लिखे हुए थे। रेखाओं व बिंदियों से बने हुए हुंडी के चित्र लिखे हुए थे। ऐसी जानकारी अपने बांसवाड़ा के सिक्कों से मिलती है। तो आइए मेरे साथ में समझते हैं बांसवाड़ा के सिक्के। और बांसवाड़ा में कौन कौन से सिक्के चलते हैं? सालिम शाही सिक्के। कौन से सिक्के चलेंगे? सालिम शाही। और कौन सा सिक्का है? लक्ष्मण शाही। कौन सा सिक्का है? लक्ष्मण शाही जो सिक्का चलता है यह लगभग 1870 की जानकारी मिलती है। यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने यह सिक्का चलाया था। दोस्तों जो सालिम शाही सिक्का चलता था यह प्रतापगढ़ का सिक्का है, यहीं पे चला करता था। बांसवाड़ा में एक सिक्का चलता था तांबे का। कौन सा सिक्का चलता था? तांबे का। और जो तांबे का सिक्का चलता था दोस्तों वो इस प्रकार से हुआ करता था, यानी तांबे के सिक्के यानी दो भाग हुआ करते थे। एक भाग में सबसे ऊपर एक शब्द लिखा था, उसका नाम था श्री। श्री श्री नीचे लिखा हुआ था रियासत बांसवाड़ा समत। क्या लिखा था? रियासत रियासत बांसवाड़ा बांसवाड़ा। और क्या लिखा था? बांसवाड़ा संवत लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? बांसवाड़ा संवत लिखा हुआ था। दूसरी तरफ यदि दोस्तों बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपने को लिखा हुआ मिलता था रेखाओं व बिंदियों से बने हुए हुंडी के चित्र। क्या लिखा हुआ था? रेखाओं व बिंदियों से बने हुए हुंडी 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 के चित्रों का अंकन, ये लिख सकते हैं, चित्रों का अंकन। इतनी सी जानकारी दोस्तों कहां से मिलती है? कहते हैं कि 1904 के अंदर जो अंग्रेज सरकार थे, अंग्रेज सरकार ने सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्कों को बंद करके यहां पर चांदी का कलरदार सिक्का शुरू कर दिया था। तो दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे वो जानकारी अपन लेते हैं। बांसवाड़ा के सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के, बांसवाड़ा के सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के। और इसमें एक और लिखेंगे कि बांसवाड़ा से मिले तांबे के सिक्के पर या सिक्कों पर एक तरफ श्री रियासत बांसवाड़ा, श्री रियासत बांसवाड़ा संवत तथा दूसरी तरफ लिखा था रेखाओं व बिंदियों से बने हुंडी चित्र अंकित। बांसवाड़ा से जो तांबे का सिक्का मिला था, तांबे के सिक्के के ऊपर अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पर श्री रियासत लिखा हुआ था। तांबे के सिक्के पर क्या लिखा था? श्री रियासत बांसवाड़ा समत तथा दूसरी तरफ में रेखाओं व बिंदियों से बने हुए हुंडी के चित्र हैं वो अंकित हुआ करते थे। ये है दोस्तों बांसवाड़ा के। और बांसवाड़ा में जो बात करते हैं 1904 के अंदर, 1904 में अंग्रेज सरकार ने इन सिक्कों को बंद करके, इन सिक्कों यानी कौन से? इन सिक्कों को बंद करके चांदी का कलरदार सिक्का शुरू कर दिया। कलरदार सिक्का शुरू किया। तो दोस्तों ये ध्यान रहे, बांसवाड़ा छोटी सी बात है, इसको आप याद रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों डूंगरपुर के सिक्के। आगे कहां के सिक्के देखते हैं? डूंगरपुर के सिक्के। तो ध्यान रहे अगला जो ऑप्शन आ रहा है यह डूंगरपुर। डूंगरपुर में दोस्तों कोई भी सिक्के का उल्लेख नहीं मिलता। डूंगरपुर में कोई भी सिक्के का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक इतिहासकार है, एक कर्नल निक्सन नामक का एक आदमी है, इतिहासकार है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि डूंगरपुर के अंदर चांदी की टकसाल थी
और चांदी की टकसाल से ही त्रिशूलिया और पत्री सिरिया सिक्के बनते थे, परंतु इस प्रकार की यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इस प्रकार से यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है। डूंगरपुर के अंदर जो सिक्के चलते थे, मेवाड़ के चित्तौड़ी और प्रतापगढ़ के सालिम शाही सिक्के ही डूंगरपुर के अंदर चला करते थे। उल्लेख मिलता है 1904 में अंग्रेजों से समझौते के बाद यहाँ पर चांदी के कलरदार सिक्के शुरू कर दिए थे, ये जानकारी मिलती है। तो इसमें सिर्फ आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, कर्नल निक्सन जो है, कर्नल निक्सन के अनुसार डूंगरपुर में चांदी के त्रिशूलिया व पत्री सिरिया त्रिशूलिया व पत्री सिरिया सिक्कों का प्रचलन था, परंतु इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। ये बात आपको ध्यान रहे। कर्नल निक्सन के अनुसार डूंगरपुर में चांदी के त्रिशूलिया व पत्री सिरिया सिक्के का प्रचलन था, परंतु इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे? कहेंगे जो मेवाड़ का जो सिक्का था, मेवाड़ का चित्तौड़ी व प्रतापगढ़ का सालिम शाही सिक्के का यहाँ प्रचलन था। तो ये बात आपको ध्यान रहे, मेवाड़ का चित्तौड़ी व प्रतापगढ़ का सालिम शाही सिक्का यहाँ पर चलता था। इन सिक्कों पर वाद विवाद चलते थे, यहाँ पर वाद विवाद ज्यादा चलता था। इसी कारण 1904 के अंदर अंग्रेजों से समर्थन हो गया। कब हो गया? 1904 में अंग्रेजों से समर्थन होने के बाद में यहाँ पर चांदी का कलरदार जो सिक्का है वो शुरू कर दिया गया था। दोस्तों ये है डूंगरपुर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे जो सिक्के देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे जो सिक्के देखते हैं दोस्तों, कोटा के देखते हैं। कहां के देखते हैं? कोटा के सिक्के देखते हैं। कोटा के सिक्कों में आप ध्यान रहे, कोटा के सिक्के पढ़ रहे हैं, कोटा के अपन याद रहे। कोटा के अंदर जो दोस्तों था, यानी कोटा के अंदर मदन शाही, गुमान शाही और हाली सिक्कों का प्रचलन था। कोटा के अंदर मदन शाही, गुमान शाही और हाली सिक्कों का प्रचलन था। और इसके अंदर जहां पर टकसाल थी, एक टकसाल कोटा में थी, दूसरी टकसाल की यदि बात करें गागरोन में थी, तीसरी टकसाल की यदि बात करें तो झालरा पाटन में कोटा सिक्कों की टकसाल मानी जाती है। कोटा के अंदर चांदी के हाली व मदन शाही सिक्के चला करते थे। कोटा के अंदर चांदी के हाली व मदन शाही सिक्के चला करते थे। और कोटा के अंदर तांबे के चौकोर सिक्कों का भी प्रचलन था। और कोटा के अंदर मुगल कालीन सिक्कों के ऊपर अपन बात करते हैं तो दोस्तों फूल, नक्षत्र, तीवड़ा, धनुष का चिन्ह भी अंकित था। कोटा में हुणों और गुप्त सिक्कों का भी प्रचलन था। और कोटा मध्यकाल की यदि बात करते हैं तो मांडू और दिल्ली सल्तनत काल के सिक्कों का भी कोटा के अंदर प्रचलन रहा है। ये जानकारी अपने कोटा की मिलती है, यानी एक एक करके यहाँ पर अपन नोट करते हैं। और आइए मेरे साथ में साथ में नोट करते रहे। कोटा में अपने ये कह सकते हैं दोस्तों, हाली, गुमान शाही, मदन शाही सिक्कों का प्रचलन था। और इनकी टकसाल यदि अपन बात करें तो कोटा, गागरोन, झालरा पाटन थी। और कोटा में चांदी के हाली व मदन शाही सिक्कों का प्रचलन था। कोटा में तांबे के चौकोर सिक्कों का प्रचलन था। और कोटा में यदि बात करते हैं मुगल कालीन सिक्कों पर फूल, नक्षत्र व तीवड़ा, धनुष का प्रचलन था। कोटा में गुप्त व हुण शासकों के सिक्कों का प्रचलन था। और कोटा में मांडू व दिल्ली सल्तनत के शासकों का प्रचलन था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहली बात, कोटा में अपन सिक्कों की बात करते हैं तो दोस्तों कहेंगे कोटा में जो सिक्का चलता था वो उसका नाम था मदन शाही। कौन सा सिक्का चलता था? मदन शाही। और कौन सा चलता था? गुमान शाही। कौन सा चलता था? गुमान शाही। और कौन सा चलता था? हाली। कौन सा सिक्का चलता था? हाली। सबसे पहली बात यदि बात करते हैं इनकी टकसाल कहेंगे गागरोन। सबसे पहले लिखेंगे गागरोन, कोटा गागरोन दोस्तों झालावाड़ में पड़ती है। और एक है झालरा पाटन भी कहां पड़ता है दोस्तों? झालावाड़ में पड़ता है। तो यहाँ घंटियों का शहर, यानी कहेंगे कोटा, इनकी टकसाल कोटा,
गागरोन झालरापाटन में थी। कोटा सिक्कों की टकसाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि बात करते हैं अपन तो कहेंगे कोटा में चांदी के हाली व मदनशाही सिक्कों का प्रचलन था। नेक्स्ट लिखेंगे कोटा में चांदी के हाली व मदनशाही सिक्कों का प्रचलन। तो साथ साथ में आप नोट करते रहें, कोटा में चांदी के हाली व मदनशाही सिक्कों का प्रचलन। कोटा में नेक्स्ट है कोटा में तांबे के चौकोर सिक्कों का प्रचलन। कोटा में तांबे के चौकोर सिक्कों का प्रचलन। और कोटा में अपन कह सकते हैं मध्यकालीन सिक्कों, यानी अपन कह सकते हैं कोटा में मुगल कालीन जो सिक्के थे, मुगल कालीन कोटा में, नेक्स्ट लिखेंगे कोटा में मुगल कालीन सिक्कों पर, मुगल कालीन यानी मुगल बादशाह जब हुए थे, यानी बाबर से मुगलों की शुरुआत हुई थी, मुगल कालीन सिक्कों पर फूल नक्षत्र यानी कि फूल व नक्षत्र एवं तीव्रा धनुष अंकित था। बात ध्यान रहे दोस्तों, कोटा की बात कर रहे हैं, यानी कोटा की बात करें तो लिखेंगे कोटा में गुप्त व हुणों के सिक्कों का भी प्रचलन था। कोटा में गुप्त शासकों व हूण शासकों के सिक्कों का प्रचलन था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात अगली याद रखेंगे, मध्यकालीन में कोटा में मध्यकाल में कोटा में मध्यकाल के मांडू व दिल्ली सल्तनत के सिक्कों का प्रचलन था। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कोटा की, कोटा के सिक्कों की। कोटा में मदनशाही, गुमानशाही, हाली, इनकी टकसाल कोटा, गागरोन, झालरापाटन। कोटा में चांदी के हाली व मदनशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। कोटा में तांबे के चौकोर सिक्कों का प्रचलन था। कोटा में मुगल कालीन सिक्कों पर फूल, नक्षत्र व तीव्रा धनुष अंकित था। कोटा में गुप्त शासकों व हूण शासकों के सिक्कों का प्रचलन था। कोटा में मध्यकाल मांडू व दिल्ली सल्तनत के शासकों का भी प्रचलन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं झालावाड़ की तरफ। आगे चलते हैं दोस्तों झालावाड़। ध्यान रहे अब कौन से सिक्कों की बात करेंगे दोस्तों, झालावाड़ के सिक्कों की बात करेंगे। झालावाड़ कहां के सिक्कों की बात करेंगे, झालावाड़ के सिक्कों की बात करेंगे। झालावाड़ में जो सिक्के चले थे उनका नाम है मदनशाही प्लस में पुराने मदनशाही प्लस में नए मदनशाही। दोस्तों ध्यान रहे आपको, मदनशाही, पुराने मदनशाही, नए मदनशाही। जो पुराने मदनशाही चले थे वो 1837 से 1857 तक चले थे। 1837 से 1857 तक चले थे। ठीक है। जो नए मदनशाही जो 200 सिक्के थे ये 1857 से 1891 तक चले थे। 1857 से 1891 तक चले थे। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। एक दोस्तों यहां से अपन बात करते हैं, यानी टंका, एक तो होता है टंका और एक होता है पैसा। टंका पैसा किसे कहते हैं, यानी तांबे के मदनशाही सिक्कों को तांबे के मदनशाही सिक्कों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टंका या पैसा। झालावाड़ के अंदर तांबे के मदनशाही सिक्कों को टंका या पैसा कहा जाता था। टंका या
पेशा कहा जाता था, ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है कि झालावाड़ में मदनशाही, नए मदनशाही, पुराने मदनशाही चले थे। पुराने मदनशाही 1837 से 1857 तक, नए मदनशाही 1857 से 1891 तक। साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, टंका पैसा किसे कहते थे? तांबे के मदनशाही सिक्कों को क्या कहा जाता था? झालावाड़ में टंका या पैसा कहा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ का एक सिक्का है, यानी यहाँ के जो सिक्के हैं, सिक्कों पर क्या दशा थी, यानी इनके सिक्कों पर इस प्रकार की रूपरेखा मिलती थी अपने को। यानी एक तरफ यदि बात करते हैं तो फारसी भाषा अंकित थी। क्या अंकित थी? फारसी भाषा में मलिक माए आजम विक्टोरिया बादशाह इल्गिस्तान लिखा हुआ था। मलिक माए आजम विक्टोरिया बादशाह इल्गिस्तान लिखा हुआ था। दूसरी तरफ पंचपंखुड़ी, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? पंचपंखुड़ी फूली का चिन्ह अंकित हुआ करता था। तो इस प्रकार का जो सिक्का बना होता है उसमें ऐसी लिखा होती थी। यानी अपन लिखेंगे यहाँ के सिक्कों में, यानी झालावाड़ के सिक्कों में लिखेंगे, झालावाड़ के सिक्कों पर फारसी भाषा में, मेरे साथ में नोट कीजिए, फारसी भाषा में एक तरफ यानी नाम बड़ा है मलिका माए जम, मलिका, एक तो नाम लिखना है, ये बस नाम का ध्यान रखें, मलिका माए जम्मा, माए आदो जय जम्मा, मलिका माए जम्मा, ध्यान रहे, एक तरफ मलिका माए जम्मा विक्टोरिया बादशाह इल्गिस्तान, यानी विक्टोरिया बादशाह है इल्गिस्तान तथा दूसरी तरफ ध्यान रहे, दूसरी तरफ में क्या लिखा है? पंच पंखुड़ी व फूली का चिन्ह, पंच पंखुड़ी व फूली का चिन्ह। तो दोस्तों ये है झालावाड़ के सिक्कों पर फारसी भाषा में एक तरफ मलिका माए जम्मा विक्टोरिया बादशाह इग्लिस्तान तथा दूसरी तरफ पंचपंखुड़ी फूली का चिन्ह अंकित अपने को मिलता है। ये जानकारी आपको ध्यान में रहे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नागौर के सिक्के। कहां के सिक्के देखते हैं? नागौर के सिक्के। अभी दोस्तों अपना टाइम लगेगा क्योंकि जयपुर के सिक्के भी पड़े हैं, बूंदी के भी पड़े हैं, जैसलमेर के भी पड़े हैं, 2-3 क्लास और होंगी अभी। नागौर के सिक्के, नागौर में एक सिक्का चला था, उसका नाम था अमरशाही सिक्का, वेरी इंपॉर्टेंट सिक्का हुआ था। यानी दोस्तों आपको ध्यान रहे, नागौर अमरशाही जो सिक्का चला था, यानी मारवाड़ जो क्षेत्र था अपना, आपको बता देता हूं, मारवाड़ जो क्षेत्र था, मारवाड़ का एक राजा था, उसका नाम था गज सिंह, महाराजा गज सिंह। गज सिंह के जो पुत्र थे, गज सिंह के जो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, बड़ा ही बड़ा पुत्र था, उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। उससे छोटा पुत्र था, उसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। उल्लेख मिलता है उस टाइम यदि बात करें तो मुगल बादशाह जो था वो शाहजहां था। कौन सा था? शाहजहां। और शाहजहां का एक साड़ा था दोस्तों, साड़ा का नाम जो था वो सलावत खां था, सलावत खां। तो उल्लेख मिलता है एक बार कोई सभा हो रही थी और उस सभा के अंदर गज सिंह के पुत्र अमर सिंह भी आए हुए थे। उल्लेख मिलता है कि शाहजहां के साले ने, सलावत खां ने कोई अपशब्द बोले, यानी कहा आप तो गंवार हो तो कहते हैं कि अमर सिंह को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। अमर सिंह ने भरी सभा के अंदर सलावत खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो उल्लेख मिलता है कि उसके बाद में अमर सिंह ने शाहजहां की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। और शाहजहां ने क्या कहते हैं, गज सिंह ने इसके रोष प्रभाव को देखते हुए मारवाड़ का शासक किसे नियुक्त कर दिया? जसवंत सिंह को नियुक्त कर दिया। और अमर सिंह नाराज होकर किसकी शरण में था? शाहजहां की शरण में था। और शाहजहां ने इसको कौन सा परगना सौंप दिया? नागौर परगना सौंप दिया। और शाहजहां की आज्ञा से इसने यहाँ पर कौन सा सिक्का चलवाया था? अमरशाही सिक्का चलवाया था। और इसी के काल में उल्लेख मिलता है कि मतीरे की राड 1644 में जो होती है, यानी जाखड़िया गांव की सीमा विवाद को लेकर जो हुई थी, वो इसी के काल में, अमर सिंह के काल में हुई थी। तो दोस्तों अपन ध्यान रहे, यानी अमरशाही सिक्का किसने चलाया था? कहेंगे
अमर सिंह ने चलाए थे। कहां, किसने चलाए थे? अमर सिंह ने चलाए थे। इन सिक्कों पर फारसी जो लिपि में लिखा गया है दारुल, बरगात, जरब, नागौर, इस प्रकार से जो शब्द लिखा है उसका अंकन अपन अभी देखते हैं। यानी दोस्तों अब इसको लिखेंगे कैसे वो चीज देखते हैं। अमर शाही सिक्का किसने चलाया था? महाराजा अमर सिंह ने चलाया था। यानी अमर शाही सिक्का किसने चलाया था? अमर सिंह ने, अमर सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? अमर सिंह ने चलाया था। 1638 में गज सिंह के पुत्र अमर सिंह ने गज सिंह के पुत्र अमर सिंह को सांझा ने नागौर की जागीर दी थी। अपन ये बात भी लिख सकते हैं यहां पर कि 1638 में मारवाड़ महाराजा गज सिंह के पुत्र अमर सिंह को मुगल बादशाह शाहजहां, जिसे अपन खुर्रम कहा जाता है, शाहजहां ने नागौर की जागीर भेंट की। बस अमर शाही सिक्कों पर एक बात याद रखना, अमर शाही सिक्कों पर फारसी भाषा में, अमर शाही सिक्कों पर फारसी भाषा में, दोस्तों यही बात आपको ध्यान रखनी है। अमर शाही सिक्कों पर फारसी भाषा में दारुल बरकत जरब नागौर, यानी क्या लिखा है? ऐसा शब्द लिखा है दारुल बरकत जरब नागौर। अमर शाही सिक्कों पर फारसी भाषा में दारुल बरकत लिखा है दोस्तों, बरसत नहीं है ये, बरकत लिखना है। दारुल बरकत जरब नागौर मेमनूत मानूस लिखा हुआ है। दारुल बरकत जरब नागौर, दारुल बरकत जरब नागौर मेमनूत मानूस, यानी नागौर मेमनूत मानस सन ए जुलूस 11, सन ए जुलूस 11, इस प्रकार से 11वें वर्ष, सांझा के 11वें वर्ष का जुलूस 11 अंकित है। तो ये दोस्तों ध्यान रहे, अमर शाही जो सिक्के नागौर के अंदर अमर सिंह ने जो चलाए थे, उन सिक्कों पर फारसी भाषा में दारुल बरकत जरब नागौर मेमनूत मानस सन ए जुलूस 11, मेमनूत मानस सन ए जुलूस 11 शब्द अंकित है। आगे दोस्तों बात करते हैं अपन अलवर के सिक्कों की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अलवर के सिक्के देखते हैं। दोस्तों ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अलवर के सिक्कों की। कहां के सिक्कों की बात करते हैं? अलवर के सिक्कों की बात करते हैं। अलवर के सिक्के तो मेरे साथ साथ में आप नोट कर लेना। पहले आपको बता देता हूं, अलवर में जो सिक्के चले थे आपको पता है, एक तो सिक्का चला था अक्खे शाही, अक्खे शाही सिक्का अलवर में चला था। एक चला था रावशाही, एक चला था रावशाही टक्का, कहां चला था? अलवर के अंदर ही चला था। और एक चला था अंग्रेजी पावाना सिक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का। ये सिक्के कहां पर चले थे? अक्खे शाही, रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का दोस्तों कहां पर चले थे? अलवर में चले थे। तो ध्यान रहे, इनकी जो टकसाल हुआ करती थी दोस्तों सिक्के बनाने की, ये अलवर में हुआ, अलवर के एक राजगढ़ तहसील में हुआ करती थी। यानी इनकी टकसाल जो सिक्के बनते थे कहां पर बनते थे? अलवर की राजगढ़ तहसील में बनते थे। और कहते हैं कि इनके यानी 1877 के बाद इस टकसाल यानी अलवर रियासत के जो सिक्के हैं वो कलकत्ता टकसाल से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, अपन एक बात लिख सकते हैं सबसे पहले, यानी इनकी टकसाल राजगढ़ थी। राजगढ़ में
थी। ये राजगढ़ चूरू वाला नहीं है, ये अलवर का राजगढ़ है। इनकी टकसाल राजगढ़ में थी। 1800 अपन बात कर रहे हैं 1877 के बाद, 1877 के बाद इस रियासत के सिक्के, इस रियासत के सिक्के कलकत्ता टकसाल से बनने लगे थे। यानी 1877 के बाद इस रियासत के सिक्के कहां से बनने लगे थे? कलकत्ता टकसाल से बने थे। यानी 1772 से लेकर 1876 की यदि बात करें, यानी 1772 से लेकर 1876 तक की बात करें दोस्तों, तो कह सकते हैं यहां पर रावसाई सिक्कों का प्रचलन था। यानी किस सिक्कों का प्रचलन था? रावसाई सिक्कों का प्रचलन था, जिन पर तलवार, भाला, त्रिशूल, जिन पर तलवार, भाला, फूल आदि अंकित हुआ करते थे। 1772 से लेकर 1772 से लेकर 1876 तक, 1772 से 1876 तक यहां रावसाई सिक्कों का प्रचलन था, जिन पर तलवार, फूल, भाला अंकित था। बस। अब दोस्तों यदि बात करें अपन आगे की, यानी बात करते हैं तांबे के रावसाई टक्का जो चला था। यानी यहां पर, यानी अलवर में तांबे का रावसाई टक्का प्रचलित था, जिनके ऊपर जो लिखा हुआ था, यानी मलका विक्टोरिया लिखा हुआ था, शिवदान सिंह लिखा हुआ था, आलम शाह कुछ पर लिखा हुआ था, और कुछ पर मोहम्मद बहादुर शाह जो लिखा हुआ था। ऐसी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। तो एक बात अपन और लिख सकते हैं, यानी यहाँ के तांबे के सिक्के, यानी यहाँ के तांबे के रावसाई टक्का सिक्का प्रचलन में था। यहाँ के तांबे के रावसाई टक्का सिक्का प्रचलन था, जिस पर मोहम्मद बहादुर शाह, मोहम्मद बहादुर शाह, मलका विक्टोरिया प्लस शिवदान सिंह प्लस, मतलब ये है कि इन प्रकार के सिक्कों के यहां पर जो अपने को ये नाम मिले हैं, शिवदान सिंह, एक आलम शाह आदि नाम अंकित थे। तो दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक जो यहाँ के अलवर के शासक हुए थे बने सिंह के सिक्कों पर मोहम्मद बहादुर शाह 1261 अंकित मिलता है। तो ये बात भी अपन लिखेंगे, बने सिंह के सिक्कों पर, बने सिंह के सिक्कों पर मोहम्मद बहादुर शाह 1261 अंकित है। दोस्तों ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटे हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अलवर रियासत के सिक्कों की बात कर रहे हैं, यानी अक्खेशाही, रावसाई टक्का और अंग्रेजी पावाना सिक्का अलवर में चला था। इनकी टकसाल राजगढ़ में थी 1877 में। 1877 के बाद इस रियासत के सिक्के कलकत्ता टकसाल से बनने लगे थे। 1772 से 1876 तक रावसाई जो सिक्का था प्रचलन में था, जिन पर तलवार, फूल, भाला आदि अंकित हुआ करता था। और यहाँ तांबे का रावसाई टक्का जो प्रचलन में था, जिस पर मोहम्मद बहादुर शाह, मलका विक्टोरिया, शिवदान सिंह, आलम शाह आदि नाम अंकित, अलग अलग नाम अंकित हुआ करते थे। बने सिंह के सिक्कों पर मोहम्मद बहादुर शाह 1261 अंकित था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे जो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया वो आगे देखते हैं। आगे चलते हैं अपन किशनगढ़ के पास। किशनगढ़ के सिक्के समझते हैं। कहां के सिक्के समझते हैं? किशनगढ़ के सिक्के। किशनगढ़ में दोस्तों आपको ध्यान रहे, इसकी बात करते हैं।
किशनगढ़ के अंदर एक तो शाह आलमी और एक सिक्का था दोस्तों चांदोड़ी। दो ही बात सिर्फ यहां पर याद रखने, एक पृथ्वी सिंह का जो सिक्का चला था उसके ऊपर जो एक नाम लिखा होता, विक्टोरिया शब्द लिखा होता, यानी चांदोड़ी सिक्का था। कहते हैं किशनगढ़ में मेवाड़ की राजकुमारी चांद कंवरी की याद में या मेवाड़ की राजकुमारी चांद कंवरी के नाम पर चांदोड़ी सिक्का जो चला था, जो 166 ग्रेन का हुआ करता था। मेवाड़ की राजकुमारी चांद कंवरी की याद में या मेवाड़ की राजकुमारी चांद कंवरी के नाम पर 166 ग्राम का जो चांदी का चांदोड़ी जो सिक्का चला था उल्लेख मिलता है। उस सिक्के का प्रयोग है जो दान पुण्य में किया जाता था। किस में किया जाता था? दान पुण्य के रूप में इस सिक्के का प्रयोग किया जाता था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ऐसी हाँ दोस्तों, इसको लिखेंगे कैसे वो जानकारी पढ़ लेंगे। लिखेंगे किशनगढ़ में मेवाड़ राजकुमारी चांद कंवरी या चंद्र कंवरी के नाम पर 166 ग्रेन का चांदोड़ी सिक्का चला, जिसका प्रयोग दान पुण्य के लिए किया जाता था। बस ध्यान रहे दोस्ती। एक बात और है, यहां पर यानी किशनगढ़ में देख लेंगे, किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह के एक सिक्के पर विक्टोरिया शब्द लिखा है। विक्टोरिया शब्द का अंकन मिलता है। तो दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रहे। किशनगढ़ में मेवाड़ की राजकुमारी चांद कंवरी या चंद्र कंवरी के नाम पर 166 ग्राम का चांदोड़ी सिक्का चलाया गया था, जिसका प्रयोग दान पुण्य में किया जाता था। किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह के एक सिक्के पर विक्टोरिया शब्द का अंकन भी हमें यहां से मिलता है। ऐसी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन शाहपुरा के सिक्कों की तरफ। आगे कहां बढ़ते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं शाहपुरा की तरफ। कहां चलते हैं? शाहपुरा दोस्तों ये भीलवाड़ा वाला है। शाहपुरा के सिक्के। शाहपुरा में दोस्तों सिक्के चलते थे चित्तौड़ी, बिलाड़ी, मादोसाई, 11 संदा। यानी शाहपुरा में कौन से सिक्के चलते थे? एक तो चलता था चित्तौड़ी, एक चलता था बिलाड़ी, एक चलता था मादोसाई और एक चलता था 11 संदा। दोस्तों यदि बात की जाए शाहपुरा में, तो शाहपुरा में आप ध्यान रखें 1760 के अंदर यहां पर टकसाल स्थापित की थी। 1760 के अंदर यहां पर सिक्के बनना शुरू हुए थे। सोने और चांदी के सिक्कों को 11 संदा कहा गया था और जो तांबे के सिक्के बने थे उन्हें मादोसाई कहा गया था। यानी अपन बात कर सकते हैं, यानी 1760 में टकसाल स्थापित। बस लिखते रहेंगे साथ साथ। सोने व चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? चांदी के सिक्कों को 11 संदा कहा। सोने व चांदी के सिक्कों को 11 संदा कहा। नेक्स्ट लिखेंगे तांबे के सिक्कों को मादोसाही कहा। शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये भीलवाड़ा वाला है शाहपुरा, याद रहे। यानी शाहपुरा, चित्तौड़ी, बिलाड़ी, मादोसाई, 11 संदा जो यहाँ पर सिक्के चले थे, ध्यान रहे। 1760 में टकसाल स्थापित। सोने व चांदी के सिक्कों को 11 संदा कहा और तांबे के सिक्कों को क्या कहा दोस्तों? मादोसाई सिक्का कहा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अपन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे अपन देखते हैं करौली के सिक्के। करौली में माणकशाही सिक्के चले थे और महाराजा अपन कह सकते हैं माणक सिंह ने चलाए थे। तो कह सकते हैं अगला सिक्का कहां से पढ़ेंगे? करौली के सिक्के पढ़ेंगे। कहां के सिक्के पढ़ेंगे दोस्तों?
करौली के सिक्के पड़ेंगे। करौली के सिक्कों में आपको ध्यान रहे एक सिक्का चला था, उसका नाम है माणकशाही। माणकशाही, करौली का मानस बहुत अच्छा है, यानी माणकशाही सिक्का चला था करौली में। ध्यान रहे 1780 के अंदर यदि बात करते हैं, महाराजा माणकपाल ने चांदी और तांबे के सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे। यानी 1780 के अंदर, 1780 में महाराजा माणकपाल ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। बस याद रहे 1780 में महाराजा माणकपाल ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी माणकशाही सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर अपन बात कर सकते हैं कटार, झाड़ व संवत अंकित है या साल अंकित है। देखेंगे नीचे इन सिक्कों पर कटार, झाड़ व साल या फिर लिख सकते हैं संवत अंकित है। दोस्तों 1780 के अंदर महाराजा माणकपाल ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर कटार, झाड़ व संवत अंकित है। कौन से सिक्के हैं? माणकशाही सिक्के चले थे। यानी 1858 के बाद के सिक्कों की बात करते हैं। यानी यहां पर करौली में नेक्स्ट लिखेंगे 1858 के बाद के सिक्कों पर, 1858 के बाद के सिक्कों की यदि बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं 1858 के बाद के सिक्कों पर मलका मुअज्जम फरमान, यानी एक नाम मिलता है, उसका नाम मिलता है मलका मुअज्जम। मलका नाम थोड़ा सा अटपटा है, मलका मुअज्जम है, मलका मुअज्जम फरमान रवाई इल्गिस्तान। यानी अगला जो नाम है फरमान, अगला नाम है रवाई, अगला नाम है इग्लिस्तान अंकित है। इग्लिस्तान अंकित है, अंकित था या है, अंकित था। तो दोस्तों यहां के सिक्कों पर आपको ध्यान में रहे बात, करौली में सिक्का चला था माणकशाही, सीधी बात। 1780 में महाराजा माणकपाल ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इन सिक्कों पर कटार, झाड़ व साल संवत अंकित था। 1858 के बाद के सिक्कों पर, कहां की? करौली। 1858 के बाद के सिक्कों पर मलका मुअज्जम फरमान रवाई इग्लिस्तान अंकित हुआ करता था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं सिरोही के सिक्के। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं सिरोही के सिक्के। कौन से सिक्के? सिरोही के। दोस्तों सिरोही में सिक्का चला था, यानी एक तो चला था, यानी कह सकते हैं चांदी का बिलाड़ी, तांबे का डब्बूसाई। चांदी का बिलाड़ी और तांबे का डब्बूसाई। अब दोस्तों बेसिक बात यहां से ध्यान रहे कि सिरोही में अपन कह सकते हैं सिरोही में कोई टकसाल नहीं थी, न ही यहाँ का कोई स्वतंत्र सिक्का था। सिरोही में न तो कोई टकसाल थी, न ही यहाँ का कोई स्वतंत्र सिक्का था। यहाँ पर मेवाड़ का चांदी का बिलाड़ी और अपन कह सकते हैं मारवाड़ का तांबे का डब्बूसाई सिक्का प्रचलित था। तो कह सकते हैं सिरोही में, लिखेंगे सिरोही में कोई टकसाल नहीं थी और ना ही कोई स्वतंत्र सिक्का था। अब बात सिरोही की याद रखनी, न तो कोई टकसाल ही, न ही कोई स्वतंत्र सिक्का। यहां कह सकते हैं मेवाड़ का चांदी का बिलाड़ी तथा मारवाड़ का तांबे का डब्बूसाई सिक्का प्रचलन में
था। दोस्तों ध्यान रहे, सिरोही के सिक्कों के अंदर आपको क्या याद रखना है, यानी सिरोही के सिक्कों में याद रखना है यहाँ पर चांदी का बिलाड़ी, तांबे का डब्बू साइसा। जो सिरोही के नहीं थे, चांदी का बिलाड़ी जो मेवाड़ का चलता था और तांबे का डब्बू साई जो मारवाड़ का चला करता था। तो सिरोही में न तो कोई टकसाल थी और न ही यहाँ का कोई स्वतंत्र सिक्का था। मेवाड़ का चांदी का जो सिक्का था वो बिलाड़ी कहलाता था, तथा मारवाड़ में जो तांबे का डब्बू शाही सिक्का था वो यहाँ पर तांबे का जो डब्बू शाही सिक्का के नाम से कहां पर चलता था, सिरोही में चलता था। दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटे का चौथम, तहसील तारानगर, जिला चूरू। अगला पार्ट अपन आगे वीडियो में बात करेंगे इससे आगे के सिक्कों के बारे में। नमस्कार।